पहली बात, बिफोर वी स्टार्ट आवर क्लास, आई हैड शेयर्ड रिसोर्स मटेरियल ऑन वर्ल्ड हेरिटेज लेसन. आप सबको मिल गया है ना? मेरा आवाज यस मैम. क्लियर है? लाउड, एक मिनट मैं इसको आवाज को इंक्रीज करती हूँ. हाँ, मेरी आवाज आ रही है अच्छे से? यस मैम. ओके. तो वो जो आई एम सो सॉरी, जो रिसोर्स मटेरियल है बेटा, उसको अपने रजिस्टर में कॉपी कर लेना, ठीक है? एंड इट विल हेल्प यू इन लर्निंग द आंसर्स, क्योंकि उसके अंदर मैंने बहुत सारे ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स यूज कर करके उस लेसन को तोड़ तोड़ के आपको दिया है. ऑल इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आप उतना भी याद कर लोगे, करने से आप लोग इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो कोई भी क्वेश्चन. ठीक है? यस मैम. ठीक है, तो उसमें आई डोंट हैव टू स्ट्रगल विद द लेसन. थोड़ा सा लेसन लेंथी भी है और इट इज इन ग्रेट डिटेल, तो याद नहीं रह सकता. बट आई हैव गिवन एवरीथिंग इन पॉइंट्स, तो पॉइंट्स अगर आप याद कर लोगे तो उससे आपको इजी हो जाएगा सब कुछ. एंड अभी हम लोग क्विकली उसका बैक एक्सरसाइज हम लोग कर रहे थे. सो देर आर 3 क्वेश्चंस गिवन इन दिस ऑल्सो. उसको हम कर लेते हैं उन तीनों को भी, एंड देन विल स्टार्ट विद द पोम, नेक्स्ट पोम. ठीक है? राइट. ये मैंने यहाँ पर ना रेड से, आई थिंक आप लोगों को विजिबल होता है ये जो आंसर्स मैं लिखती हूँ यहाँ पर, आधे विजिबल टू यू? दिख रहे हैं ना? तो अगर जस्ट इन केस आपको यस कोई मैम. क्विकली, मैं हमेशा पेंसिल हाथ में रखा करो बेटा. कुछ भी लगे कि कोई पॉइंट है जो मैम ने बताया है या वहां पे लिखा हुआ है और मुझे कॉपी करना है, तो आप पढ़ते पढ़ते भी कॉपी कर सकते हो. ठीक है? तो वैसे व्हाट आर द ड्यूटीज, व्हाट आर आवर ड्यूटीज टुवर्ड्स प्रिजर्वेशन ऑफ एनी हिस्टोरिकल साइट? ये एक जनरल क्वेश्चन है कि हम एज सिटीजन ऑफ इंडिया, हम हमारा क्या ड्यूटी बनता है कि हम अपनी साइट्स का देखभाल करें. वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी तो कर ही रहा है, यूनेस्को तो कर ही रहा है, पर हमें भी तो ध्यान रखना है ना उस चीज का. तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स लिखे. आवर ड्यूटी इज टू प्रोटेक्ट एंड रिस्पेक्ट हिस्टोरिकल साइट्स, पहला पॉइंट. सेकेंड है, वी शुड नॉट राइट ऑन वॉल्स लिटर. लिटर का मतलब है कचरा इधर उधर हमें नहीं फेंकना चाहिए. आपने मोस्टली देखा है, कभी आप हेरिटेज वॉक के लिए जाते हो किसी मॉन्यूमेंट में, तो कितनी बार जो कौन कौन जने वॉल के ऊपर स्क्रिबल कर देते हैं, दे राइट, है ना, वॉल्स को डैमेज कर देते हैं. डज इट लुक नाइस? क्योंकि अगर उन चीजों को जिन्हें हम देखने जा रहे हैं, उन्हें बाहर, हमारे जो बाहर की कंट्रीज से लोग आते हैं देखते हैं, तो वो तो हमारा मजाक उड़ाएंगे ना कि क्या स्क्रिबलिंग करा हुआ है ना? तो वी शुड नॉट बिकम अ लाफिंग स्टॉक फॉर देम. यू अंडरस्टैंड मैं क्या कह रही हूँ? यस मैम. तो वी शुड नॉट डैमेज दी मॉन्यूमेंट्स ऑल्सो. कई बार लोग जो है वहां से कुछ कुछ उखाड़ना शुरू कर देते हैं, तो ये चीजें जो है गलत है. या कचरा फेंक देते हैं, खा पी कर वहीं पर ही कुछ कुछ फेंक देते हैं. सो वी शुड नॉट राइट ऑन वॉल्स, लिटर अराउंड एंड डैमेज द मॉन्यूमेंट्स. हमें ये सब नहीं करना चाहिए, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. वी मस्ट फॉलो द रूल्स एंड कीप द सराउंडिंग क्लीन, spread awareness so that others also help in protecting them. और हमें सिर्फ ना केवल खुद ये करना चाहिए बल्कि दूसरों को भी रोकना चाहिए. अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो हमें एक अवेयरनेस फैलानी चाहिए, लोगों को बताना चाहिए हमें भी कि ये गलत काम है. अगर कोई करता है तो उसको रोको. ठीक है ना? ये कोई मजाक नहीं होता. ठीक है? इतना समझ में आ गया? तो ये हमारी यस ड्यूटी है मैम. as the citizen of our country. This is our duty. Next is why should we preserve? अब जरूरत क्या है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को प्रिजर्व करने की? अगर वो खत्म हो रही है तो होने दो, पर ऐसी बात नहीं है. We should preserve world heritage sites because they are valuable part of our culture and they tell us about our past traditions and natural beauty. कि एक तो वो हमारी हिस्ट्री को बताते हैं, जताते हैं, समझा दिखाते हैं. ठीक है? और दूसरी बात, वो हमारी जैसे हम एक ड्राइंग रूम को, लिविंग रूम को सुंदर बनाने के लिए चीजें ला ला के सजाते हैं ना, सजाते हैं, तो ये जो चीजें हैं बेटा, ये हमारे देश को सजाती हैं. ठीक है? समझ लो हमारा देश जो है एक लिविंग रूम है.
एक ड्राइंग रूम है, और यहाँ पर ये जो मॉन्यूमेंट्स खड़े हैं ये हमारे आर्टिफैक्ट्स हैं, जिससे कि हम अपने घर की शोभा को बढ़ाते हैं, घर की सुंदरता को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर जो ये चीजें हैं, जो ये बिल्डिंग्स हैं, जो ये नेचुरल साइट्स हैं, ये हमारे देश की सुंदरता को बढ़ाते हैं। तो जैसे हम बाहर से मेहमान आते हैं और अपना ड्राइंग रूम को, लिविंग रूम को साफ रखते हैं ना, तो ऐसे ही हमें अपना इन्हीं मॉन्यूमेंट्स को भी साफ रखना चाहिए, अपने देश को साफ रखना चाहिए। जब बाहर से लोग आते हैं, देखते हैं, तो वो तारीफ करेंगे ना कि कितना सुंदर देश है। तो हम अपनी इसकी सुंदरता को बनाना हमारी ड्यूटी है। By saving them, we make sure that the future generation can also see and learn from them. और न केवल ये हमारी देश की सुंदरता को बढ़ाते हैं, और अपितु जो हमारी आने वाली जो जनरेशन है, ठीक है, जो आने वाले जो बच्चे हैं आगे, उनको भी तो इस चीज का होना चाहिए, कि ज्ञान होना चाहिए कि इन मॉन्यूमेंट्स कैसे आए, कैसे बने, है ना। तो उनके लिए भी तो हमें ये बचा के रखने हैं। ठीक है, आई होप इतना सबको समझ आ गया। तो क्यों बचा Yes, के ma'am. और कैसे बचा के रखना चाहिए, कि ये दोनों प्रश्न हैं जिनके हमने उत्तर अभी डिस्कस किए। थर्ड है, व्हाट इज द रोल ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन प्रमोटिंग टूरिज्म। हमें ये तो समझ में आ गया कि जो वर्ल्ड हेरिटेज जो कमिटी है, वो यूनेस्को द्वारा इन साइट्स की शोभा को बढ़ा के रखते हैं, उनकी वैल्यू को और उनकी सुंदरता को, है ना, उनको प्रिजर्व करना उनका काम है। पर सिर्फ इसीलिए हम करते हैं नहीं। जब हमारे पास, जब बाहर से लोग आते हैं बेटा, तो वो डॉलरों में खर्चा करते हैं हमारी कंट्री में आकर। हमारी कंट्री में वो क्यों आएंगे? कचरा देखने थोड़ी ना आएंगे, आएंगे तो अच्छी चीजें देखने आएंगे। जब वो देखने आएंगे तो वो पैसा लगाएंगे, मतलब खर्च करेंगे, तो वो पैसा जो है वो डॉलर में खर्च करेंगे। समझ रहे हो ना? तो हमें डॉलर्स मिलते हैं, हमें पैसा मिलता है, हमारी कंट्री को बाहर से पैसे का फ्लो आता है। तभी तो होगा जब लोग आएंगे बाहर के देशों से उन चीजों को देखने के लिए। और हमें उन्हीं चीजों को खराब कर देंगे और खत्म कर देंगे समय से, तो कोई नहीं आएगा, नोबडी विल कम ना। समझ में आया? सो देर आर दो इम्पोर्टेंस है। नंबर वन, वी हैव टू प्रिजर्व देम फॉर द फ्यूचर जनरेशन, एंड नंबर टू, वी हैव टू प्रिजर्व देम so that we can have more and more tourists in our country. ठीक है, आई होप समझ गए ये दोनों पॉइंट्स। Yes, ma'am. ठीक है बच्चों, कोई अभी तक का कोई डाउट है तो मुझे बता सकते हो आप, सॉरी पूछ सकते हो। कोई डाउट है बेटा? अच्छा, ये No जो doubt, ma'am. क्वेश्चन नंबर जो 7 है बेटा, इसका मैंने आपको जो रिसोर्स मटेरियल दिया उसके अंदर मैंने जवाब डाला। इनफैक्ट वी हैव डिस्कस्ड इट आल्सो, कि पहले एक इन्वेंट्री एक जनरेट करते हैं, एक टेम्परेरी मतलब टेंटेटिव टेम्परेरी एक लिस्ट तैयार होती है, फिर परमानेंट होती है, फिर 2 एडवाइजरी बॉडीज बैठती हैं, उसको लिस्ट उसमें से तैयार की जाती है। फिर वो क्राइटेरिया क्या होता है कि अगर वो 10 जो क्राइटेरियाज होते हैं अगर वो पूरे फुलफिल करते हैं तो वो साइट्स को वो लोग लिस्ट में डाल देते हैं। फिर उसको जो है फर्दर वो आगे वर्ल्ड हेरिटेज जो कमिटी है उसको दे दिया जाता है। वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी फिर उसके अंदर भी शॉर्ट लिस्ट करती है एंड डिसाइड करती है कि कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स को या नेचुरल साइट्स की देखभाल उन्होंने करनी है, उसको प्रिजर्व करना है। सो ये वो 5 स्टेप्स हैं जो हमने 5 फिंगर्स पे करे थे, एंड आई हैव शेयर्ड इट विद यू। और मतलब वो ये दिए हुए 5, तो इसमें कोई आई थिंक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। ठीक है, ये जो मैच द फॉलोइंग है, आइडेंटिफाई कल्चरल एंड नेचुरल साइट्स, तो इसका जवाब है, आप अगर आपके पास पेंसिल या पेन है तो आप जल्दी से BGHFICEAD, ये जो मैंने लिखे है ना रेड से, आप लोगों को दिख रहा है? ये दिख रहे हैं बेटा? ये जो मैंने लिखे हुए हैं, सॉरी, ये जो लिखा हुआ है दिख रहा है बेटा? कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा आपकी तरफ से, अनम्यूट करके बताओ। Yes, ma'am. दिख रहा है ना बेटा? जवाब दे दिया करो, क्योंकि मुझे डाउट होता है कि पता नहीं आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं।
तो पहला वाला बी है, दूसरा जी है, फिर एच है, फिर एफ है, मैंने सारे आंसर्स लिख दिए हैं, आई है, सी है, ई है, ए है एंड डी है। और इनको डिस्कस करने से कोई फायदा नहीं है बिकॉज हम ऑलरेडी कर चुके हैं बहुत बार। ठीक है, आपने उतार लिया इसको? यस मैम। राइट, ओके। फिर ये एक पैराग्राफ राइटिंग उन्होंने आपको दी है and, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है बिकॉज आप लोगों को पैराग्राफ राइटिंग आती है। ठीक है, उसका मैंने थोड़ा सा यहाँ पे लिखा है 4-5 7-8 लाइन में। टू प्रिजर्व वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, कहता है कि फॉलोइंग आर द वेज टू प्रिजर्व वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। तो एक छोटा सा पैराग्राफ लिखो उसके ऊपर। टू प्रिजर्व वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इट इज इम्पोर्टेंट टू प्रैक्टिस प्रैक्टिकल कंजर्वेशन फॉर फ्यूचर जनरेशन। हमें क्यों करना चाहिए हेरिटेज साइट्स को प्रिजर्व? हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए। और इसी में आप ये टूरिस्ट वाला भी पॉइंट डाल सकते हो जो अभी हमने डिस्कस किया है। ठीक है, ह्यूमन एंड एनिमल ट्रेसपासिंग शुड बी स्ट्रिक्टली कंट्रोल टू प्रिवेंट डैमेज। हमें ये नहीं कि कोई भी आके अंदर घुस जाए और उसको डैमेज करना शुरू कर दे। कई बार जो है कितने जानवर घुस जाते हैं अंदर, तो वो सब हमें रोकना चाहिए। अनमॉनिटर्ड एंड अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस must be avoided to maintain the sanctity of these sites. अनमॉनिटर्ड एंड अनरिस्ट्रिक्टेड का मतलब होता है कि जैसे आप मॉनिटर करते हो ना, आप देखते हो कि कौन इंसान है जो अंदर, टिकट्स लगती हैं, टिकट काउंटर पे जाके आप टिकट लेते हो, फिर आप तरीके से अंदर जाते हो, देखते हो, सराहते हो, उस जगह को अच्छे से स्टडी करते हो, ज्ञान प्राप्त करते हो और फिर बाहर निकल आते हो। लेकिन कुछ ऐसे भी प्राणी अंदर चले जाते हैं जो बिना टिकट के घुस जाते हैं और वो इधर उधर गंदगी फैलाते हैं। तो ऐसे जो है इस तरह का जो एक्सेस है लोगों को, वो हमें रोक देना चाहिए। ठीक है, उन लोगों को हमने जाने नहीं देना चाहिए। कई बार जानवर घुस जाते हैं अंदर, वो भी अंदर जाके इधर उधर गंदगी फैलाते हैं, तो वो भी हमें रोकना चाहिए, क्योंकि उससे हम उस जगह की सैंक्टिटी को, प्योरिटी को, उस जगह की जो वैल्यू है, जो कीमत है, जो उसकी इंपॉर्टेंस है, हम उसको बना के रखते हैं। Moreover, local authorities must remain alert and prevent administrative negligence to ensure that the heritage, our world heritage, remains safe and protected for the future, posterity. Posterity मतलब हमारे आने वाली जनरेशन के लिए हम इनको प्रिजर्व कर सके। तो ये जो लोकल अथॉरिटीज हैं, जो वहां की अथॉरिटी है जिसको कि ये काम दिया गया है, उनको बहुत अलर्ट रहना चाहिए। ठीक है, ध्यान से इस चीज का ध्यान देना चाहिए कि कौन अंदर जा रहा है और किस उद्देश्य से जा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि कोई गलत लोग अंदर जा रहे हैं और उसको जो है डैमेज करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है ना, तो ये हमारे थोड़े से ये जो इन्होंने पॉइंट्स दिए हैं आपको 4, उसके ऊपर ये बेस्ड है। प्लीज आप लोग इस पैराग्राफ, मतलब जितना मैंने आपको रिसोर्स मटेरियल भेजा है उसमें से जो भी आपको समझ आता है उस बेसिस पे आप ये पैराग्राफ लिख लीजिए। और आप लोगों को आता है पैराग्राफ राइटिंग? ठीक है, पैराग्राफ में बेटा हमारे पास बहुत लिमिटेड वर्ड लिमिट्स होते हैं। ठीक है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि एक तो हम सरल इंग्लिश यूज करें, छोटे सेंटेंसेस बनाएं, और दूसरा किसी भी पॉइंट को रिपीट ना करें, क्योंकि उतना हमारे पास स्कोप नहीं होता उसके अंदर। पैराग्राफ में आपको जैसे 100 से 120 वर्ड्स अगर आपको लिखने हैं, जो कि मुश्किल से एक 7-8 लाइनें बनती हैं, तो आप कोशिश करो कि उसके अंदर जो पॉइंट्स डालो ना, वो अच्छे अच्छे नए नए डालो। ऐसा ना हो कि एक पॉइंट डाल दिया और उसी को बार बार आप रिपीट कर रहे हो, फिर उससे हम लोगों को मार्क्स नहीं मिलते। ठीक है बेटा? यस मैम। ठीक है ना, जैसे ये मैंने लिखा है, तो इसके अंदर कोई भी पॉइंट रिपीटेड नहीं है। राइट, अब ये जो है वर्ड, ये कुछ इन्होंने कहा है। क्वेश्चन नंबर 12 पे हम आ जाते हैं। लुक एट द वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स, अंडरलाइन द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स। अब वैसे डिटरमाइन करते हैं। डिटरमाइन का मतलब क्या होता है? हमने कुछ करने की इच्छा, दृढ़ निश्चय। ठीक है, तो इसमें से कौन सा वर्ड है जो आएगा, जो इसका सिनोनिम बनता है, इसका मीनिंग बनता है, कौन सा हो सकता है? ए, बी, सी या डी? थिंक ओवर, डिसाइड, आस्क, फॉर, लुक ओवर। थिंक ओवर, डिसाइड, आस्क 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 फॉर, लुक ओवर। थिंक ओवर, डिसाइड
बताओ कौन सा वर्ड इसका मीनिंग है डिटरमाइन का? अनम्यूट करके कोई बताएगा मुझे? डिसाइड। डिसाइड करना, डिटरमाइन करना, डिसाइड करना। ठीक है, हमने सोच लिया कि ये काम करना ही करना है। ठीक है भाग्यश्री। मॉन्यूमेंट, आप लोगों ने टिक कर लो उसको। मॉन्यूमेंट में क्या है? स्टैचू, पिलर, मेमोरियल बिल्डिंग या फोर्ट? क्या हो सकता है? स्टैचू, पिलर, बिल्डिंग या फोर्ट? चलिए, आप बहुत टाइम लगा रहे हैं बेटा। मैं आपको ये दो मेमोरियल होमवर्क दे, बिल्डिंग। मैं, इट कैन बी फोर्ट ऑल्सो। फोर्ट ऑल्सो। फोर्ट क्या होता है? आपके मॉन्यूमेंट्स होते हैं कि नहीं होते हैं? आपको क्वेश्चन नंबर 10 और 12 आप दोनों को मार्क कर लो, डू इट एज होमवर्क। ठीक है, और ये 12 जो है हम डिस्कस करेंगे। आप मुझे मीनिंग्स बताएंगे, सिग्निफिकेंट, डिजास्टर, ये जो है इन वर्ड्स के क्या मीनिंग है, और इनके जो है ऑपोजिट्स, मतलब भी नहीं, इनके ऑपोजिट नहीं हो सकते बिकॉज मॉन्यूमेंट तो एक नाउन हो गया। वेल, तो नॉट दी ऑपोजिट्स, बट आप इनके मीनिंग इनमें से ढूंढ के रखेंगे कि इसका क्या मतलब है, डिजास्टर का क्या मतलब है, प्रॉब्लम, इंसिडेंट, कैलामिटी या एक्सीडेंट। मुझे मत बताओ आप। कैलेमिटी। बताओ नहीं, मुझे मत बताओ। सब बच्चे, क्योंकि एक ही बच्चा जब जवाब देता है ना, तो बाकी बच्चे नहीं, जब चुप रहते हैं तो उनका कोई पार्टिसिपेशन नहीं रहता। ठीक है, तो अब मैं चाहती हूँ कि हर बच्चे को इन वर्ड्स के मीनिंग पता हो, और उसके लिए आप सब इसको करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इनके मीनिंग्स पूछूंगी। दे आर यस वेरी मैम। इजी। ठीक है, इट्स नॉट टफ। एंड इसका आप वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का भी आप पैराग्राफ लिखोगे। ठीक है, सिंस यहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स करके उन्होंने ऑलरेडी एक टाइटल दे दिया है, तो इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन पैराग्राफ जब भी आप स्कूल में लिखोगे ना बेटा किसी टॉपिक में, तो वो आपको एक्सपेक्ट करते हैं कि आप टाइटल भी लिखो। ठीक है। यस मैम। यस मैम। अच्छा, एक बहुत चीज बताना चाहती हूँ मैं आपको, कि जब हम टाइटल किसी भी स्टोरी का, जैसे स्टोरी राइटिंग आती है या पैराग्राफ राइटिंग आती है, तो जब हम एक टाइटल लिखते हैं ना, ऊपर टाइटल बनाते हैं, अपने से बनाते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना कि वो कैपिटल में होते हैं, लेकिन जो आर्टिकल्स और प्रेपोजिशंस होते हैं ना बेटा, ए एंड द हो गया, आपके प्रेपोजिशंस हो गए फ्रॉम, ऑफ, फॉर, ये जो होते हैं, ये जो है, इनको हम स्मॉल में लिखते हैं। आई थिंक आपकी किताब में जो कंटेंट होगा, ये मैं क्लास खत्म करने से पहले आपको ये बात बताऊंगी। इट्स मेजर थिंग जो कि बच्चे कभी कभी गलती कर देते हैं। दिस इज पेज नंबर, एक सेकेंड में, तो टाइटल और टॉपिक जब आप करोगे, दिस इज पेज नंबर 81। एक सेकेंड, मैं आपको दिखाती हूँ। क्या आपके पास बुक्स हैं अपनी? बेटा बुक्स है ना आपकी? यस मैम। ओके, गुड। अब जैसे ये वर्ल्ड हेरिटेज है, तो ये इसके अंदर कोई प्रेपोजिशन और कोई भी वो नहीं है, आर्टिकल नहीं है इसके अंदर, है ना? तो आप देख रहे हो कि वर्ल्ड में डब्ल्यू भी कैपिटल आ गया, एच भी कैपिटल आ गया। तो आप जब पैराग्राफ राइटिंग करोगे या स्टोरी राइटिंग करोगे ना, तो उसका टाइटल जब देते हो, तो उसको कैप्स में इस तरह से, फर्स्ट लेटर विल बी इन कैपिटल, मालूम है ना? इट विल यस बी इन, मैम। ओके। अब मैं, ये नहीं हो सकता, हाँ ये है ना, बुक रिव्यू स्वामी एंड फ्रेंड्स बाय आर के नारायण, 2.5।
आप देख रहे हो 2.5 पेज नंबर 66। आप देखो यहाँ पे मिला, तो बुक रिव्यू में बी भी कैपिटल है, आर भी कैपिटल है, एस भी कैपिटल है, स्वामी, बट एंड जो है स्मॉल है, कंजंक्शन जो एंड है वो स्मॉल है, राइट। फ्रेंड्स का एफ कैपिटल है। मैम हर चैप्टर का जो नेम है ना वो ऐसे ही फर्स्ट लेटर कैपिटल है। नहीं, फर्स्ट लेटर कैपिटल है, लेकिन आप ये नोट करो कि जो जैसे ये मैं बता रही, ये जैसे इस वाले का आपको जो मैंने हाईलाइट किया है, आपको दिख रहा है बेटा ये? इसके यस अंदर मैम। हाँ, जो मेरा कर्सर आपको दिख रहा होगा, बी भी कैपिटल है, आर भी कैपिटल है, एस कैपिटल है, एफ कैपिटल है, पर आपने नोट किया एंड जो है स्मॉल है। यस मैम। एन यस है ना, मैम। तो एन में ए कैपिटल नहीं लिखना, ठीक है। जब जैसे ये टाइटल लिखने का तरीका होता है, और मैं दिखाती हूँ आपको आपकी मैम कंटेंट में। इन बाय ये कैपिटल नहीं होते। हाँ, अब ये आ गया, ये देखो, अब एन एपिटमी ऑफ करेज दिख रहा है आपको, एन एपिटमी ऑफ करेज, राइट। अब आप इसमें देखो, जो फर्स्ट लेटर सिंस एन, आप ए जो है, एन जो है, दैट इज योर फर्स्ट वर्ड ऑफ द टाइटल, तो इट हैज टू बी इन कैपिटल, वो तो कैपिटल में होगा ना, ठीक है। और एपिटमी का ई कैपिटल है, सी कैपिटल है, बट ऑफ जो आपका प्रेपोजिशन है वो स्मॉल है। यस मैम। दिख रहा है ये? बेटा हम लोगों ने तो बहुत लेटर स्टेज में जब कर रहे थे तब पढ़ाई, तब उस टाइम पर हमें पता चला, हमारे टीचर्स ने बताया था, बट यहाँ पे द ट्विंस की जरूरत नहीं है, द तो इज द फर्स्ट वर्ड, तो इसको तो हमने कैपिटल में करना ही होगा, ट्विंस वैसे आ गया कैप्स में, ठीक है। और मैं आपको यही एक नहीं, अब यहाँ पे आप बोलोगे मैम द जो है ये वाले को क्यों नहीं इन्होंने कैप्स किया, इसको कैप नहीं किया क्योंकि ये दे आर टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक बैंक, है ना। ये कोई मतलब जिस बैंक में ऐसा हुआ, जिस बैंक के लिए के साथ हुआ, तो हु ब्रोक, तो उन्होंने इसको कैप स्मॉल में नहीं डाला, इन्होंने इसको कैप्स में ही रखा। तो ये टाइटल लिखते वक्त ना बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ये भी नहीं होगा, इसमें नहीं है। एनीवेज, मैंने आपको 2 एग्जांपल्स दे दिए, ठीक है। तो आई होप आपको थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि जब हम लिखते हैं अपना टाइटल तो हमने कैसे करना है। इसमें भी नहीं होगा, द फर्स्ट फ्लाइट में नहीं होगा। बी स्मार्ट विच शॉर्ट है, और कोई है थोड़ा लंबा सा टॉपिक? हाँ, ये देखो, बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट, ये दिख रहा है आपको, बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट, तो बी कैपिटल यस हो गया मैम। ना, एम भी कैपिटल हो गया, लेकिन उन्होंने जो प्रेपोजिशन ऑफ है उसको क्या कर दिया, छोटा कर दिया, ठीक है। तो इस तरह के जो कंजंक्शंस हो गए या प्रेपोजिशंस हो गए, आर्टिकल्स जो इन बिटवीन आते हैं, उनको वो स्मॉल कर देते हैं, अनलेस जैसे द बैंक की बात हो रही थी, ये स्पेसिफिक बैंक की, तो उन्होंने द को कैप्स में रखा है। इतना सबको समझ आ गया? कैन आई गो बैक? यस मैम। ठीक है। ये बहुत एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर कई बार बोर्ड में मार्क्स भी कट जाते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं बेटा, दे आर ऑल ग्रामर रिलेटेड। 1 मिनट में कहाँ चली गई? ठीक है, 82, 82, यस। नाउ विद दिस हम लोग ये वाला कर रहे थे, इसके नीचे एक्सरसाइज, ये भी हो गया, ये मैंने आपको होमवर्क दे दिया। अच्छा, अब यहाँ पे ये है नो सूनर, नो, उन्होंने ना एज सुन एज एंड नो सूनर। अब आपको पता है एज सुन एज उन्होंने लगा के दिया है, लेकिन जब हम उसको कन्वर्ट करके नो सूनर लगाते हैं तो हमको क्या लगाना पड़ता है बेटा, देन। क्या लगाना पड़ता है? ये देन। देन, ये दिख रहा है आपको? देन, देन दिख रहा है यस मैम। ना? तो
ये है as soon as the bill is passed it will sorry no sooner did he come than all gave an applause. ये था ये सॉरी आई एम सो सॉरी बेटा. as soon as he came they all gave an applause. जैसे ही वो आया सबने उसको सबने तालियां बजाई. ठीक है. तो अब उन्होंने बोला कि आपने नो सूनर लगाना है, इसको कन्वर्ट करना है. एज सुन एज को नो सूनर बनाना है. कि नो सूनर का मतलब जैसे ही वो आया तो नो सूनर डिड ही कम. हमने इसको ये वाला जो लाइन थी इसको हमने चेंज किया. इसने एज सुन एज ही केम को बना दिया हमने नो सूनर डिड ही कम. तो मतलब देन क्या हुआ, ऑल गेव एन अप्लॉज. ठीक है. जैसे ही वो आया तो सबने तालियां बजाई. समझ गए. तो इसको ऐसे कन्वर्ट करना है. उन्होंने नेक्स्ट सेंटेंस दिया एज सून एज द बिल इज पास्ड. पार्लियामेंट में बिल पास करते हैं ना, कोई भी किसी भी चीज को लॉ अगर बनाना है, मतलब वो चीज वो कार्य करना है, उसका एक बिल पास होता है. तो अगर वो बिल पास नहीं होता तो वो काम नहीं किया जाता. तो एज सुन एज द बिल इज पास्ड इट विल बिकम एन एक्ट. वो एक एक्ट बन जाएगा, एक लॉ बन जाएगा, एक कानून का एक हिस्सा बन जाएगा. ठीक है. तो उसको हमने क्या किया कर दिया, नो सूनर इज द बिल पास्ड. जैसे बिल पास होता है तो देन इट बिकम्स एन एक्ट. हमने एज सुन एज के साथ नहीं लगाया देन, नो सूनर के साथ लगाया. और जब हमने एज सुन एज को कन्वर्ट करके नो सूनर बनाया तो हमें क्या लगाना पड़ेगा बेटा, देन. ठीक है. तो आपको थोड़ा सा आइडिया हुआ. नो सूनर इज द बिल पास कि जैसे एंड वैसे ही. जैसा और वैसा आपने किया है हिंदी में, जैसा और वैसा. हिंदी में Yes, जैसा ma'am. है ना. तो जैसा और वैसा का हो गया नो सूनर एंड देन. ठीक है. कि जैसे ही ये हुआ वैसे ही ये हो गया, है ना. मतलब एक तरह से कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप है, कॉज एंड इफेक्ट का, कि ये हुआ तो ये हो गया. Yes, ma'am. ठीक है. सो एज सुन एज यू हैव फिनिश्ड यू कैन सबमिट योर आंसर पेपर्स. जब तुम अपना काम खत्म कर लोगे तुम अपना पेपर सबमिट कर सकते हो. जैसे ही अपना काम खत्म करोगे वैसे ही एकदम तुम अपना पेपर सबमिट कर दोगे. तो नो सूनर नो सूनर हैव यू फिनिश्ड देन यू कैन सबमिट योर आंसर पेपर्स. जैसे ही पेपर खत्म करोगे वैसे ही अपने आंसर शीट्स तुम जमा कर दोगे. एज सुन एज द थीफ एस्केप्ड द फैमिली इन्फॉर्म द पुलिस. No sooner did the thief escape than the family informed the police. ठीक है. Yes, ma'am. आप लोग लिख रहे हो शायद साथ साथ में, राइट. ठीक है. as soon Yes, as ma'am. as soon as the as soon as they can manage they should change their house. No sooner can they manage than they should change their house. As soon as the bell will ring, the school assembly will start. No sooner does the bell ring than the school assembly starts. हो गया. तो इसको हम इस तरह से चेंज कर देते हैं. As soon as को no sooner as. नो सूनर लगाना है और देन, नो सूनर के साथ देन आता है. ठीक है. जैसा और वैसा. ये हुआ तो ये हो गया, कॉज है और इफेक्ट है. समझ गए बेटा, लिख लिया Yes, आप लोगों ने? ma'am. ठीक है. हम इसी के साथ अब हम नेक्स्ट उसमें आते हैं, कविता में. इफ पोम है हमारी, जो कि रुडयार्ड किपलिंग ने लिखी है.
इट इज ही वॉज अ विक्टोरियन पोएट। अब विक्टोरियन पोएट कौन होते हैं, कुछ आइडिया है आपको, कौन होते हैं विक्टोरियन पोएट्स? आपने क्वीन विक्टोरिया का नाम सुना है? नो मैम। इंग्लैंड की महारानी थी क्वीन विक्टोरिया। जिस टाइम हमारे देश में ब्रिटिशर्स का राज था, उस टाइम पे वो वहां पे रूल कर रही थी, ठीक है। और यस मैम। उन्हीं का आइडिया था कि इंडिया को जो है कॉलोनाइज करो, क्योंकि पहले जो ब्रिटिशर्स थे वो यहाँ पर आए थे सिर्फ बिजनेस करने के लिए, हमारे साथ ट्रेड करने के लिए। लेकिन जब उन्होंने देखा कि यहाँ के नवाब और यहाँ के जो राजा लोग हैं वो ज्यादातर मतलब वो देश का ध्यान नहीं कर रहे हैं, वो अपने में लीन है, तो और यहाँ पे हमारी जो इंडिया हमारी कंट्री थी वो इतनी रिसोर्सेज में रिच थी, यहाँ पे इतनी इतनी चीजें थी, तो उन्होंने यहाँ से उनको लेटर लिखा कि हम जो है इंडिया से सामान ले जा सकते हैं बिना उनको पैसे दिए। तो उन्हीं का आइडिया था कि इंडिया को कॉलोनाइज कर लो, इंडिया पे राज कर लो। एनीवेज, तो क्वीन विक्टोरिया जो थी उनके टाइम के ये पोएट हैं रुडयार्ड किपलिंग, और इन्होंने ये पोम इफ, एक कंडीशनल क्लॉज है। मतलब इफ क्या होता है, जब हम इफ बोलते हैं तो इफ के साथ क्या आता है दिमाग में, देन इफ यू वर्क हार्ड देन यू कैन बी श्योर ऑफ सक्सेस, ठीक है। अगर मैं ये सेंटेंस बनाती हूँ, इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करते हो, देन यू कैन बी श्योर ऑफ सक्सेस, तो तुम्हें सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो इफ एक यस मैम। कंडीशन, इफ ना बेटा एक तरह का कंडीशनल क्लॉज हो गया। इफ अपने में तो है लेकिन वो एक डिपेंडेंट है। अगर अगर तुम ये अभी जैसे हमने नो सूनर और देन लगाया, अगर तुम ये करते हो, इफ है अगर, वहां पे था जैसे, जैसा और वैसा, जैसे ही तुम ये करोगे तो ये हो जाएगा, ठीक है ना, वो जैसा था। इफ हो गया एक कंडीशन, अगर, हिंदी का हमारा अगर, कि अगर तुम ये सब करते जाओगे तो तुम्हें ये सब मिलता जाएगा, ठीक है। तो इफ के साथ देन आता है। अब क्या हुआ कि रुडयार्ड किपलिंग जो है उन्होंने ये पोम लिखी, और ये उन्होंने इंस्पायर होके अपने किसी दोस्त से, उनका कोई दोस्त था, फ्रेंड था लियांडर करके, उससे वो मिलिट्री में था उस टाइम पर, और कोई ऐसी चीज, कोई रेड था जो सक्सेसफुल नहीं था, नहीं हुआ था, कोई काम ऐसे किया उसने जो नहीं हुआ सक्सेसफुल, लेकिन उसने अपनी हिम्मत को नहीं छोड़ा था। तो उसका एक एग्जाम्पल लेके उन्होंने अपने बेटे के लिए ये कविता लिखी थी रुडयार्ड किपलिंग ने, कि मैं अपने बेटे को ये अपने एक, अच्छा एक बात बताओ, एनीवेज, आप जब घर पे होते हो, आपके मम्मी पापा आपको कभी कभी समय समय से एडवाइस देते हैं कि बेटा ये कर लो, वो नहीं करो, यस मैम। ऐसे, है ना, देते हैं ना, देते, सब माँ बाप देते हैं। और आप स्कूल में होते हो तो आपकी टीचर्स आपको बोलते हैं बेटा हिम्मत नहीं हारो, कर जाओगे तुम, मेहनत करो, 10th का बोर्ड एग्जाम है, इतने टाइम अपना, कोई डिफिकल्टी है मेरे पास आओ, ऐसे कहती है ना टीचर्स, है ना। यस और मैम। गलती हो जाए तो दुखी मत हो। तो टीचर्स एंड पेरेंट्स, दे आर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन देयर चिल्ड्रन, और वो हमेशा अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी चीजें सीख देते हैं, ठीक है, उनको लर्निंग देते हैं। तो ऐसे ही ये भी एक फादर है जो कि अपने बेटे को कुछ अच्छी सीख दे रहा है, और उस सीख को उन्होंने, मतलब जो एक लर्निंग को उन्होंने एक पोम के फॉर्म में दी है, एक कविता के फॉर्म में, रूप में दी है। तो इसको हम कहते हैं इंस्पिरेशनल पोम। ऐसी कविताओं को हम क्या कहते हैं? इंस्पिरेशनल पोम्स, बिकॉज इट इज फुल ऑफ एडवाइजेस। आप एडवाइस दे रहे हो, अपने बच्चे को कोई अच्छी चीज सिखा रहे हो कि ऐसा करोगे तो एक अच्छे इंसान बनोगे, ऐसा करोगे तो तुम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होंगे। तो क्या था, क्वीन विक्टोरिया के टाइम पे एक विक्टोरियन वैल्यूज का एक बड़ा ढिंडोरा पिटता था कि विक्टोरियन वैल्यूज होते हैं। विक्टोरियन वैल्यूज क्या होते हैं उस एरा के? विक्टोरियन होता है जो क्वीन विक्टोरिया के टाइम पे लोगों के दिमाग में था ना, कि एटिकेट्स होने चाहिए, गुड, मॉरली यू शुड बी गुड, ठीक है, एथिकली यू शुड बी गुड, बहुत सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए,
अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, कभी फेलियर और सक्सेस को एक जैसा लेना चाहिए। ये कई बार क्या होता है कि जब हम सक्सेसफुल होते हैं तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, और अगर जरा सी कोई गलती हो जाए या हमसे कोई हम कहीं पे उस चीज को उस तरीके से ना कर पाए तो हम दुखी हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, है ना, वी लूज ऑल होप। पर ऐसे नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये तो जैसा एक सिक्का का, एक कॉइन का दो साइड्स होते हैं, तो सक्सेस एंड फेलियर भी दो साइड्स हैं बेटा। हमेशा हर इंसान एकदम एक जैसा नहीं रहता, कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, ठीक है, कभी कभी हम वी आर अनसक्सेसफुल, हम उस चीज को उस ढंग से नहीं कर पाते, तो हमें हताश नहीं होना है, वी शुड नॉट लूज होप, ठीक है, वी शुड कीप ट्राइंग। ओके, इतना सबको Yes, समझ ma'am. आता है? तो हर Yes, ma'am. यस, तो रुडयार्ड किपलिंग भी अपने बच्चे को एक एडवाइस देने के रूप में उन्होंने इसको एक कविता का रूप दिया है। तो इसीलिए उन्होंने बोला है कि इफ यू डू दिस देन दिस विल हैपन, इफ यू डू नॉट डू दिस, इफ यू लूज होप देन दिस विल हैपन, सो इफ यू कीप होप, ओके, तो ये हो जाएगा। तो वो हर जगह पे इफ एंड देन, पर पूरी कविता हम जब पढ़ते हैं ना, वहां पे देन नहीं आता, वो जो देन वाला जवाब है ना वो लास्ट में आता है, ठीक है। तो हमें एक बहुत से ब्यूटीफुल पोम इफ, और हर पेरेंट को और हर बच्चे को ये पढ़नी चाहिए। ओके, तो अब आपको समझ आया कि विक्टोरियन एरा क्या होता है। इट इज द विक्टोरियन पीरियड, जब क्वीन विक्टोरिया इंग्लैंड में राज कर रही थी, शी वॉज द क्वीन। उस टाइम पे जो वैल्यूज थे, जिनको कि विक्टोरियन वैल्यूज बोला जाता है, जिसके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ रिस्पेक्ट, इनके ऊपर बहुत ज्यादा एक जोर दिया जाता था। ओके, इन चीजों को बहुत अच्छा माना जाता था, और उसी को लेके उन्होंने इस पोम की रुडयार्ड ने लिखी है। और ये आपको मैं बहुत पहले भी बता चुकी हूँ कि कोई भी राइटर होता है, कोई भी पोएट होता है, वो अपने उस समय का जो भी सोच होती है उसको वो अपने कविताओं में या अपने लेख में उसको ढाल देते हैं, उसको डाल देते हैं। दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय दोज बिलीव्स, नॉर्म्स, जो भी चल चल रहा होता है उस समय पर। ओके, Yes, ma'am. ठीक है Yes, बच्चा। ma'am. तो अभी इसको फर्स्ट इसको कौन पढ़ेगा, हु विल रीड दिस? सान्या, सान्या कैन रीड। उन्नति आपको इसके बाद वाला देती हूँ। Yes, ma'am. If you पहले जब भी हम व्हेन वी स्टार्ट रीडिंग अ पोम, रिसाइटिंग अ पोम, वी शुड ऑलवेज से द टाइटल। इसका टाइटल क्या है? व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पोम? if बाय, रिटन बाय, हु इज द पोएट? Rudyard Kipling. यस, वेरी गुड, ठीक है, चलो। If you can keep your head when all about you are losing theirs and blaming it on you, if you can trust yourself when all made doubt you, make, but but make allowance for their do, doubting too. If you can beat and not be afraid by beating or being lied about, don't deal in less or being Good, hated, Jyoti, don't Jyoti. give. And yet don't look too good nor talk too wise, ठीक है। तो इसका Yes, मतलब, ma'am. if you can keep your head when all about you are losing theirs and blaming it on you, वो फादर क्या, एक फादर कह रहा है अपने बच्चे से कि जब लोग, कई बार होता है ना कि लोग जो है तुम्हें ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, है ना,
कि कोई तुमने तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलतियां ढूंढ निकाल निकाल के सामने रखना शुरू कर देते हैं। तो कीप योर हेड, मतलब अपनी उसको मतलब डोंट लूज योर क्या बोलते हैं, काम, अपने अपने शांति को बनाए रखो, अपना दिमाग को स्थिर रखो, अपने दिमाग को, कीप योर हेड का मतलब है अपने दिमाग को अपने स्थिर रखो, अपने घबराओ मत, डोंट लूज योर काम, एकदम घबरा के मतलब ऐसे कुछ मत हो जाओ कि दूसरा तुम्हें ब्लेम कर रहा है किसी चीज के लिए। सो व्हेन ऑल अबाउट यू आर लूजिंग देयर्स, जब वो लोग अपना दिमाग खोकर तुम्हें ब्लेम करते हैं, व्हेन ऑल अबाउट यू आर लूजिंग देयर्स, आर लूजिंग देयर्स का क्या मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ बेटा? जब दूसरे अपनी शांति नहीं बना के रख रहे, पेशेंस नहीं बना के रख रहे, और तुम्हें हबड़ दबड़ में वो जो है तुमको जो है उल्टा सीधा बोल रहे हैं, तुम्हारी गलतियां गिनवा रहे हैं, तो उस टाइम तुम शांत रहो, बी काम। ठीक है, क्या बोला Yes, फादर ने? ma'am. यस, बी काम, ओके, डोंट, हाँ, अपनी ये जो ये नहीं है कि घबरा कर जो तुमको नहीं, मैंने नहीं किया, तुमने किया होगा, ये डोंट डू ऑल दैट, बी काम, शांत रहो। जब दूसरे अपना शांति खोकर, अपने दिमाग को खोकर तुम्हारे अंदर गलतियां निकाल रही हैं। ठीक है, सेकेंड है, इफ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ वेन ऑल मेन डाउट यू, अगर दूसरों को तुमसे डाउट हो रहा है कि तुम वो काम कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, तो अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस मत खत्म करो, अपने ऊपर पूरा भरोसा करो, मेक बट मेक अलाउंस फॉर देयर डाउटिंग टू, अगर वो डाउट कर रहे हैं अलाउ करो उनको डाउट करना, डोंट स्टार्ट जस्टिफाइंग, शांत रहो, बी काम, बी स्ट्रॉन्ग, ओके, डोंट लूज कॉन्फिडेंस। कई बार होता है जब दूसरे हमें ब्लेम करने लगते हैं, तो हम अपने अपने अंदर हम हमारे जो हम अपनी काबिलियत है, हम उस पर शक करना शुरू कर देते हैं ना, कि हाँ शायद हमसे ये काम नहीं होगा, होता है ना, तो Yes, ma'am. Yes, ma'am. Don't do that, don't do that, be self confident, have that confidence in yourself, be confident. सो हियर दे टॉक अबाउट, पहली लाइन में उन्होंने बोला शांत रहो, बी काम, दूसरी लाइन में उन्होंने बोला अपना कॉन्फिडेंस मत खो अगर दूसरे तुम पे डाउट कर रहे हैं। इफ यू कैन वेट एंड नॉट बी टायर्ड बाय वेटिंग और बीइंग लाइड अबाउट, डोंट डील इन लाइज, इसका क्या मतलब हुआ? मैम उसका मतलब है कि हमें वेट करना चाहिए, लेकिन वेट करते करते टायर नहीं होना चाहिए। इट्स कॉल्ड वेट, पहले तो वेट होता है बेटा WET, दिस इज WAIT। तो वो ये कहते हैं कि बी पेशेंट, डोंट लूज होप, अगर चीजें होने में टाइम लगा रही हैं बेटा, बिल्कुल साहब सही कहा आपने भाग्यश्री, कि अगर चीजें टाइम लगा रही हैं होने में, आपकी मर्जी के हिसाब से, आपकी इच्छा के हिसाब से, तो डोंट बिकम जिटरी, एकदम से पेशेंस मत लूज करो, सो बी पेशेंट। तो पहले हमने सीखा बी काम, दूसरे में बोला बी कॉन्फिडेंट, और तीसरे में क्या बोला? बी पेशेंट। उस चीज को होने का टाइम तो दो, ठीक है? Yes, ओके, ma'am. ठीक है। यस मैम। और बीइंग हेटेड डोंट गिव वे टू हेटिंग, अगर दूसरा आपको हेट कर रहा है तो क्या जरूरत है आपको हेट करने की, उसको कोई जरूरत नहीं है, डोंट एकदम से डोंट रिएक्ट, अगर वो आपको हेट कर रहे हैं तो लेट देम हेट यू, आप उनको हेट मत करो, ठीक है? सो डोंट हेट व्हेन अदर्स आर डूइंग दैट एंड येट डोंट लुक टू गुड नॉट टॉक टू वाइज, और हर समय ये मत जताओ कि तुमसे ज्यादा अच्छा तो कोई है ही नहीं, या तुमसे ज्यादा तो कॉन्फिडेंट कोई है ही नहीं, और तुमसे ज्यादा स्मार्ट कोई है ही नहीं। मतलब जब दूसरे आपको दोष देना शुरू करते हैं, तो बेटा हमारा पहला रिएक्शन क्या होता है? हम एकदम से
एकदम एक उसमें हो जाते हैं, अपने को बचाने लगते हैं ना, हम एकदम से Yes, अपने ma'am. और अपने जो है Yes, ma'am. हम, हाँ, और हम अपने वो तरीके से अपने कुछ कुछ रीजंस देकर अपने को बचाते हैं कि नहीं, और उसमें हम जब अपने को बचाते हैं तो हम खुद ही सही नहीं करते। तो कहते हैं कि जब ऐसा कभी हो, ना तो कॉन्फिडेंस लूज करो, ना पेशेंस लूज करो, ठीक है, शांत रहो, चीजों को होने दो, अपने आप सब कुछ अपनी जगह पे आ जाएगा। अगर वो तुमको दोष दे रहे हैं या तुमसे हेट कर रहे हैं तो तुम मत करो। है ना इतनी सुंदर लाइंस, दे आर ब्यूटीफुल लाइंस। Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. सो इसी, हाँ, इसी के साथ हम नेक्स्ट वाला ये उन्नति ने कहा पढ़ने के लिए। उन्नति, यू Yes, कैन ma'am. रीड दिस। If you can dream and not make dreams your master, if you can think and not make thoughts your him, if you can meet with dream and desert and treat thoughts to impostor just the sum, if you can bear to hear the truth you spoke, twist by knaves to make tramp for fools, or watch to think your give your life to broke and stop and bolts if up with warm out tolls. इसका इफ यू कैन ड्रीम एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर। सपने देखना सबको अच्छा लगता है, बट सपने ही और देखने भी चाहिए, क्योंकि ड्रीम्स अगर नहीं देखोगे तो उनको फुलफिल करने का, आगे जिंदगी में बढ़ने का तो सोचोगे ही नहीं, है ना। तो सपने, हम लोग सब कुछ अच्छे अच्छे सपने देखते हैं कि हम बहुत अच्छी जॉब में लग गए, हमने बहुत अच्छा सा एक घर बना लिया, या हमने ये कर लिया वो कर लिया, हम वहां चले गए, इधर चले गए। सपने देखना सबको अच्छा लगता है, बट नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर। बट ऐसा ना हो जाए कि तुम सपनों में ही खो जाओ। एक्ट, काम करो, कार्यरत रहो, काम करो, सिर्फ सपने ही मत देखो, ठीक है। इफ यू कैन थिंक एंड नॉट मेक थॉट्स योर एम, सोचो, पर ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ सोच में ही डूबे रहो, ओवर थिंकिंग मत करो ज्यादा। मतलब ठीक है, सोचना अच्छा है, बट सपने लेना भी अच्छा है, पर सिर्फ सपने लेकर बैठ जाओ इज नॉट द सोल्यूशन। आपको कार्यरत, आपको एक्शन भी करना है उन सपनों को सच बनाने में। उस सोच को, जो आप सोच रहे हो अपने बारे में या दूसरों के बारे में, उसको सच बनाने के लिए अपना उसको एम बनाओ। इट शुड बी योर एम। जो भी आप करना चाहते हो लाइफ में, सिर्फ उसके सपने लेकर ही काम नहीं हो जाता, यू हैव टू एक्ट। सो यहाँ पे फर्स्ट 2 लाइन्स में जो पोएट है वो एक्शन के ऊपर आपको ज्यादा ध्यान देने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। इफ यू कैन मीट विथ ट्रायम्फ एंड डिजास्टर, ये दो, और वो उनको इम्पोस्टर्स कह रहे हैं। व्हाट आर इम्पोस्टर्स? कौन होते हैं? हु आर द इम्पोस्टर्स? जो नेक्स्ट लाइन में लिखा है, एंड ट्रीट दोस टू इम्पोस्टर्स जस्ट द सेम। आप कई बार डिस्गाइज में कोई लोग होते हैं ना, डिस्गाइज का मतलब होता है कि होते कुछ है पर दिखाते कुछ है ना। तो उसको हम इम्पोस्टर्स कहते हैं, जो कि जिस रूप में दिख रहे हैं वो उस रूप में नहीं है। समझे बेटा? Yes, ma'am. है ना। तो वो ये कह रहे हैं कि इफ यू कैन मीट विद ट्रायम्फ मतलब जीत, सक्सेस, एंड डिजास्टर मतलब फेलियर। तो दो चीजें, सक्सेस एंड फेलियर, एंड ट्रीट दोस टू इम्पोस्टर्स जस्ट द सेम। अभी जो मैंने आपको पहले स्टैंजा में ये बोला कि चाहे आप लाइफ में सक्सेसफुल किसी भी स्टेज पे हो, या आप अनसक्सेसफुल हो, मतलब आप नहीं कर पाए उस चीज को, दोनों को एक जैसा ट्रीट करो, दोनों को एक जैसा ट्रीट करो, क्योंकि कभी तो हार होती है और कभी जीत होती है, तो लाइफ है। देयर आर मेनी अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ। कोई जरूरी नहीं है कि आप हर समय
सक्सेस ही मिलता रहे, या हर समय आपको यू रिमेन अनसक्सेसफुल, ऐसा तो नहीं होता। थिंग्स चेंज, टाइम चेंजेस। तो आपको क्या करना है, आपको होपफुल रहना है, आपको कार्यरत रहना है। एंड ट्रायम्फ एंड डिजास्टर इन दो इम्पोस्टर्स को ट्रीट देम एज सेम, दोनों के साथ, चाहे आप सक्सेसफुल के उसमें आओ समय में या अनसक्सेसफुल हो, आपको उसको अपना होप नहीं खोना। इफ यू कैन बेयर टू हियर द ट्रूथ यू हैव स्पोकन, ट्विस्टेड बाय नेस टू मेक अ ट्रैप फॉर फूल्स। और अगर कोई आपको, मतलब कई लोग उस बात को ट्विस्ट कर देते हैं, ठीक है ना, तो आपके शब्दों को ट्विस्ट कर देते हैं, आपने वो चीज नहीं कही होती है और वो उसको उस तरह से बोलते हैं कि नहीं आपने ये कहा। स्टे स्ट्रांग, सॉरी, बी पेशेंट एंड स्टे स्ट्रांग। उसको आप बहुत सीरियसली मत ले लो कि इसने तो मेरे बारे में सब झूठ झूठ बोल दिया, दैट पर्सन हैज लाइड अबाउट मी, सॉरी बेटा, ठीक है। तो आप उस सच्चाई को एकदम से प्रूव करने के लिए मत भागो, शांत रहो। कोई आपके लिए कुछ झूठ बोल रहा है, आपके वर्ड्स को ट्विस्ट कर रहा है, आपने वो चीजें नहीं की, आपने वो चीजें नहीं बोली, और वो आपके बारे में यही बोल रहा है। कितनी बार स्कूल में ऐसी सिचुएशन आती है ना कि कोई बच्चा आपके लिए झूठ बोल देता है, मैम को जाके, टीचर को, आपको डांट पड़वाने के लिए। करते हैं कि नहीं करते हैं बच्चे? यूजुअली दे डू इट। ऐसा आप लोगों में से किसी ने एक्सपीरियंस तो किया होगा, या घर में ही छोटे भाई बहन या बड़ी बहन भाई, कोई भी कभी कभी वो बात बोल देते हैं जो आपने नहीं बोली होती है, कभी ऐसी चीज बताते हैं आपके बारे में जो आपने नहीं की होती है। होता है कि नहीं होता है बेटा सिचुएशंस में? यस मैम, होता है। तो उस टाइम पे एकदम से हम घबरा जाते हैं, हमें लगता है अरे हम अपना पॉइंट को प्रूव करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो हम अपने पॉइंट को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, शांत रहो, बी पेशेंट, बी कॉन्फिडेंट, बी स्ट्रांग। तो कितनी प्यारी सीख दे रहा है एक फादर अपने बच्चे को कि डोंट लूज होप, और वॉच द थिंग्स यू गिव योर लाइफ टू ब्रोकन एंड स्टूप बिल्ड देम अप विद worn आउट टूल्स। स्टूप का मतलब, बहुत, स्टूप मतलब झुकना, okay? So when others twist your words, stay strong and be patient. Watch the things, चीजों को होने दो, देखो। You gave your life to, मतलब कोई चीज ऐसी होती है तो देखो, लेकिन जो चीजें आपकी, मतलब मटेरियल चीजें नहीं, जो चीजें आपकी इमेज को अगर किसी ने खत्म किया है, खराब किया है, कोई भी आपके बारे में गलत वर्ड बोलकर, तो उस सब से एक सीख लो, चीजों को जोड़ो। जोड़ो मतलब अपने अंदर हिम्मत लाओ और फिर कार्यरत हो जाओ। उस टाइम पर शांत हो जाओ, लेकिन फिर जो आपकी साथ टूट फूट का मतलब ये नहीं है कि चीजें टूट गई आपकी, पर जो आपकी एक इमेज खराब करी किसी ने, आपका कॉन्फिडेंस को खत्म करने की कोशिश करी, है ना, आपके बारे में गलत शब्द बोला, तो ना तो इमोशनल हो, ना रो, ना दुखी हो, ना होप छोड़ो। बी कॉन्फिडेंट, बी स्ट्रांग। उन चीजों को समेट के दोबारा खड़े हो जाओ। अपने आप, जो आपका एनिमी है या जो जिसने आपके बारे में कुछ ऐसा कहा है, वो अपने आप पराहस्त हो जाएगा, मतलब वो डिफीटेड फील करेगा, ठीक है। जब हम, हमारे बारे में बेटा कोई कुछ गलत बोलता है एंड वी स्टार्ट प्रूविंग आवर पॉइंट कि नहीं 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 हमने तो ऐसे नहीं किया था, नहीं होता, तो पता है क्या होता है, हम और लगता है कि हमने किया था पर हम उसको अब ढक रहे हैं, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है, ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे तो मालूम है कि मैं क्या हूं। आई शुड नॉट लूज कॉन्फिडेंस, ठीक है ना। तो मेहनत करो और कार्यरत रहो। अब उसमें क्या नाम है, जो भगवत गीता है, आप लोगों में से सुना ही होगा, है ना, फल की इच्छा मत कर, कर्म पे ध्यान दे।
बोला था ना कृष्ण भगवान जी ने, Yes, ma'am. है ना। तो उन्होंने भी यही बोला था, अर्जुन को ये सीख दी कि तुम अपना अपना कार्य करो, मत सोचो कि कौन आगे आ रहा है। तुम्हारा जो कर्म है, जो तुम्हारा धर्म है, उसको करो, उसको फुलफिल करो। सो डू योर वर्क। हमेशा सपने लो, अच्छे सपने लो, उनको पूरा करने की कोशिश करो। कोई तुम्हारे सपनों के बीच में आता है, मतलब तुम्हारे काम को के बीच में आता है, तुम्हारी कॉन्फिडेंस को खत्म करना चाहता है, कोई बात नहीं, करने उसको कॉन्फिडेंस मत खत्म करो, उसको बोलने दो जो बोल रहा है, तुम अपना काम करो शांति से, ठीक है। यस मैम। इतना सबको समझ में आ गया बेटा? यस मैम, समझ गया। ठीक है बच्चा, वेरी गुड। तो आप लोगों के जो होमवर्क है आप कर पाओगे ना, जो मैंने आपको 2 होमवर्क दिए पिछले लेसन का, 2 जो यस एक्सरसाइजेस दी, मैम। आप वो करेंगे। रिसोर्स मटेरियल से वो सारा आप कॉपी करेंगे, और फिर हम अपनी नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करके फर्दर इस पोम को आगे करेंगे, ठीक है। वी विल कंप्लीट दिस इन नेक्स्ट क्लास, Yes, ma'am. राइट? Yes.